तुम्हारा जन्मों से मथारी होले। यार तुम जल्दी उस लड़की को अपने ससुराल से निकाल दो। अरे अगर मैंने उसे निकाल दिया तो फिर इतनी एजुकेटेड, मेरी हर बात मानने वाली 24/7 मेट कहाँ मिलेगी फिर मुझे? Exactly. और वैसे भी मुझे शादी के बाद कॉलेज तो आना ही है, तो तब मेरे पीछे मेरे ससुराल में मेरा सारा काम कौन करेगी? वही तो करेगी। मेरी कपड़े धोएगी, कपड़े आयरन करेगी, मेरे लिए डाइट का खाना पकाएगी, सब कुछ करेगी। अरे वही तो करेगी, है ना? और कौन करेगा? और उसे ये सब मेरे कॉलेज से आने के पहले करके रखना होगा। फिर चाहे उसे क्लास करने के लिए कॉलेज आना हो या फिर कपड़े कॉलेज लाके पुल में धोना हो, ये उसका प्रॉब्लम है। जस्ट इमेजिन क्लासेस के बीच बीच में कॉलेज के पूल में तुम्हारे कपड़े धो रही है। उस घर में रहने के लिए इतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। सिर्फ मेरी एक बार एंट्री हो जाने दो उस घर में। मगर सुहानी, दुर्गा एक जवान लड़की है और इस तरह पूरे दिन तुम्हारे हस्बैंड के सामने अगर रही तो कहीं वो तो जाने कब से घूम रही है अनुराग की आंखों के सामने। पर सुहानी, पहले बात अलग थी और अब बात अलग है। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम नहीं जानती ऐसी लड़कियां क्या क्या कर सकती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? वैसे वो अभी तक क्लास में वापस आई नहीं ना? कैसे आएगी? फीस का इंतजाम कर रही होगी। उस दिन गहने चुराए थे, आज कर रही होगी कहीं कुछ और सुनने में बताया था कि उसने कोई गहने नहीं चुराए। इनफैक्ट तुम्हारे मंगेतर भी उसके लिए बहुत लड़ रहे थे। एक्चुअली अनुराग वाज अशेम्ड। घर में काम करने वाली मेरी क्लासमेट जो चोरी करते हुए पकड़ी गई, ये तो शर्म की बात हुई ना। इसीलिए वो बार बार सबके सामने कह रहे थे कि दुर्गा ने चोरी नहीं की, दुर्गा ने चोरी नहीं की। बट एक्चुअली ही नोज कि क्या हुआ था। हाँ, एनीवे जाने दो। जस्ट वेट एंड वॉच। सर यस बोलो। प्लीज मुझे कुछ दिन और दे दीजिए। मैं जानती हूँ आज मेरी फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन वो क्या है ना, वो फीस के पैसे मैं जमा नहीं कर पाई, मैं इंतजाम नहीं कर पाई, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की। मुझे बस आप 1 हफ्ते की और मोहलत दे दीजिए, मैं कहीं से इंतजाम। मैं जानती हूँ सर, आज की तारीख का मुझे नोटिस दिया गया था। पर हमें तो कहा गया था कि आपकी क्लासेस आज से बंद करनी है। सर देखिए, आज नहीं तो कल स्कॉलरशिप के पैसे तो आ ही जाएंगे ना। मैं फीस देने से इनकार तो नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि फीस जमा करने में थोड़ा लेट हो जाएगा। पर मैं रूल्स कैसे तोड़ दूं? सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैं राइटिंग में एप्लीकेशन दे दूँ प्रिंसिपल सर से बात करके एक बार? कुछ हो सकता है क्या? कर सकती हो, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत होगी, क्योंकि सिस्टम में मुझे शो हो रहा है कि आपकी फीस डिपॉजिट हो चुकी है। फीस किसने की? वो मुझे नहीं पता। फीस जमा हो चुकी है। इधर साइन कर दो। नहीं पर सर, जमा किसने की? मैंने तो किसी से नहीं, बात ही नहीं हुई मेरी जमा करने के लिए। देखिए ना एक बार, सिस्टम में गलती तो नहीं हो गई ना? अगर गलती हुई होगी तो मुझसे हुई होगी, पनिशमेंट मुझे ही मिलेगी। Why are you so worried? पैसे जमा हो गए, प्लीज साइन हियर। क्या हुआ? साइन करो। अरे तुम साइन नहीं करोगी तो एडमिशन पेंडिंग रह जाएगा। यही चाहती हो तुम? नहीं सर, पर मेरी फीस किसने भरी ये मेरा जानना जरूरी है। एक बार चेक कर लीजिए ना कि पैसे किसने भरे, मुझे बताइए ना प्लीज। देखो इतना समय नहीं है मेरे पास, मुझे और भी काम है। Why are you creating problem? किसने दिया, क्या है, क्या डिटेल्स है? देखो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें ये सब बता सकूं। तुम्हारे नाम से पैसा आया और वो जमा हो गया, फिर इतने क्वेश्चंस क्यों है? तुम्हारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना? सर मुझे जानना होगा, मैं उनकी आभारी रहूंगी और मुझे पैसे उन्हें वापस भी तो लौटाने होंगे ना, इसलिए तो मेरा जानना जरूरी है। सर सिर्फ आप ही मुझे बता सकते, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप भी नहीं बता सकते, मतलब देने वाला ही नहीं चाहता मुझे पता चले। अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारी फीस कौन दे सकता है? सुहानी मित्तल, आप यहाँ? आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी फीस क्लियर है। मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी?
लेकिन मेरी दोस्त की प्रॉब्लम भी तो मेरी ही प्रॉब्लम हुई ना। अगर मेरी एक क्लासमेट अपनी फीस ना जुटा पाए, नहीं लेकिन कोशिश की थी, पर चोरी करते हुए पकड़ी गई, और अगर ये न्यूज़ में आ गया तो बहुत बुरा होगा ना इसके साथ। तो हम में से किसी को आगे आना होगा ना इसका साथ देने के लिए, फीस के पैसे देने के लिए। इसीलिए मैं सोच रही थी क्यों ना मैं ही दे दूं इसकी फीस। पहली बात, ये बात तुम भी जानती हो कि मैं चोर नहीं हूँ। और दूसरी बात, तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आई हो ना ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। क्लासरूम काफी नहीं था, पर यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने ही लोग हैं और ये जानकर भी क्या ही कर लेंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करती, एक अच्छी सी जगह देखकर ये नाटक करना। और एक बात, मुझे पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़े, लेकिन तुम्हारे पैसों से मैं कभी पढ़ाई नहीं करूंगी। पर फीस के पैसे किसी से भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। फीस तो पहले से जमा हो चुकी है ना। किसने की? दुर्गा, तुमने ऑलरेडी फीस जमा करवा दी? नहीं, इन्होंने नहीं दी। इन्हें तो खुद नहीं पता किसने दी। ये तो यहाँ समय मांगने आई थी ताकि फीस के पैसे दे सके। फिर किसने दी फीस? मुझे नहीं पता, बस फीस सबमिट हो गई है। अच्छा, तो फिर तुमने पैसों का इंतजाम कर ही लिया होगा, है ना? अगर इंतजाम कर लिया होता तो मैं यहाँ 1 वीक का एक्सटेंशन लेने क्यों आती? मुझे खुद अभी पता चला कि मेरी फीस जमा हो गई। तो तुम्हें क्या लगता है किसने दिए पैसे? मैं कैसे बता सकती हूँ? हाँ, पर ये सच है कि कुछ लोग हैं जो मेरा दर्द समझते हैं, जैसे कि तुम्हारे मंगेतर। तो तुम इसके होने वाले पति से पैसे लेकर अपनी फीस पूरी कर रही हो, और तुमने ये बात सुहानी को बताना जरूरी भी नहीं समझा? मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ गैस किया है। और अगर होता भी तो मैं ऐसे क्यों बताऊं? इसकी शादी अभी तक हुई है क्या? नहीं ना। और अगर हुई भी होती तो भी जरूरी नहीं कि पति पत्नी एक दूसरे को अपनी हर बात बताए कि कौन किसकी मदद कर रहा है। और वैसे भी मैंने नहीं कहा था तुम्हारे मंगेतर से कि वो मेरी मदद करे, और अगर उन्होंने मदद की भी है तो भी वो उनकी चॉइस है, मेरी नहीं। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। क्यों? तुम नहीं जानती थी कि कौन दे सकते हैं तुम्हारी फीस? थोड़ी देर पहले तो तुम ही मेरी फीस देना चाहती थी ना। अब तुम्हें सोच से गुस्सा क्यों आ रहा है कि शायद तुम्हारे मंगेतर ने मेरी मदद की हो? तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचा। तुम हर बार कोई ना कोई ऐसा काम कर ही देती हो कि तुम्हारा भला करने का मन ही ना करे, है ना? बट यू नो व्हाट सुहानी, तुम ऑलरेडी मेरा बहुत भला कर चुकी हो। अब मुझे खुशी होगी कि तुम आगे मेरा कोई भला ना चाहो तो। Anyway, तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, बेकार ही है। सर बताइए कहाँ साइन करना है मुझे? आई होप मेरी सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। यस। थैंक यू। बहुत एटीट्यूड दिखा रही हो मेरे फियांसे के पैसों से कॉलेज की फीस देकर। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। पता नहीं घर पे किसी को पता है कि नहीं, पर दुर्गा ये सब और नहीं चलेगा। आज कॉलेज की फीस मांग रही, कल खुद की देख रेख के लिए पैसे नहीं मांगोगी, उसकी क्या गारंटी है? तुम्हें पूरा यकीन है कि मैंने तुम्हारे होने वाले पति से पैसे मांगे? तुम जैसी लड़कियां कुछ भी कर सकती है। तो प्रूव करो, प्रूव करो कि मैंने तुम्हारे होने वाले पति से पैसे मांगे हैं। दुर्गा, जो तुम कर रही हो ना, गलत कर रही हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस शादी से मना कर दूंगी। शादी तोड़ दोगी?
डरती हो मुझसे? इतनी इनसिक्योर? तुम हेल्थ मिनिस्टर की बेटी हो, इतना रौब है, इतना पावर है तुम्हारे पास, और मुझसे कंपटीशन कर रही हो क्यों? तो बेसिकली तुम ये जानने आई थी कि मेरी फीस जमा हुई है या नहीं। तुम्हारी कोई नियत नहीं थी मेरी फीस जमा करने की, राइट? पर तुम्हारा ये रूप तो नेचुरल है मेरे लिए। पर फिर भी एक बात बोल रही हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ, दोबारा दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुमने मेरी फीस दे भी दी होती ना, तो भी तुम्हारे पैसों से मैं कभी पढ़ाई नहीं करती। मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़कियों के लिए पैसे कंट्रीब्यूट करने का। एग्जैक्टली और यही तुम पे सूट भी करता है। अभी जब तुम आ रही थी, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी फीस जमा करना चाहती हो। ये तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता। और दूसरी को चोर भुलाने से पहले खुद देख लेना, कहीं तुम डाकू तो नहीं। क्या मतलब है इसका? खुद जान लो। अगर खुद जानने की कोशिश करोगी तो इसका मतलब खुद जान जाओगी। दुर्गा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस बिहेवियर से तुम क्लास में रह पाओगी? मक्खन लगाना ना तो कोई तुम लोगों से सीखे। सिर्फ इसलिए ना क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्टर की बेटी है। पर सुहानी ने आज तक तुम लोगों को सिर्फ यूज किया है अपने काम के लिए। ये हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, बस अपने पापा के पावर्स को शो ऑफ करती है। एक बात बताओ, क्या कर लेगी ये मुसीबत आने पर? क्या मदद कर देगी तुम्हारी? पढ़ाई में मदद कर सकती है? नहीं, क्योंकि ये खुद मैनेजमेंट कोटा से आई है। फाइनेंशियली मदद कर सकती है? नहीं, क्योंकि ये खुद अपने पापा से पैसे लेती है। इसमें कोई दम नहीं है, क्या ही मदद कर लेगी तुम लोगों की ये? इतनी सी बात नहीं समझ आती तुम लोगों को? आ गए पानी भाई। नमस्कार। आइए आइए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए प्लीज। आइए, पधारिए पधारिए। हाउ आर यू सुहानी? सुहानी बिटिया, बैठो बैठो। मैं व्यस्त होकर भी आपने समय निकाल लिया हमारे लिए। कैसे हो बिटिया? ठीक हूँ। परंतु थारा चेहरा देखकर ठीक को नहीं लग रहा है, कहीं हुआ? अरे अरे, इतनी तकलीफ क्यों की आपने? मित्तल जी, अब इन सब की जरूरत क्या थी? अरे इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार आएंगे और इतनी फॉर्मेलिटीज करेंगे। कैसी बात कर दी आपने? मैं अपनी बेटी के होने वाले ससुराल आऊं और वो भी खा लिया? राठौर साहब, हमारे भी कुछ उसूल हैं, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। हाँ, अगर शादी नहीं हो रही है तो बात अलग थी। आप साहब कैसी बातें कर रहे हो? शादी को नहीं हो रही है मतलब कहीं? अब तो शादी तो दरवाजे पर दस्तक दे रही है, अब तो वक्त भी को नहीं रहा और आप ऐसी बातें कर रहे हैं।